हेलो बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 23 जो हमारी यूनिट जीवन की मौलिक इकाई से ली गई है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में। जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, कोशिका में यह अंतर्द्रव्यीय जालिका कैसी होती है और यह क्या कार्य करती है? तो आइए देखिए जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान की कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? अंतर्द्रव्यीय जालिका। ज्ञान अंतर्द्रव्यीय जालिका या इसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों ER। ये झिल्ली से बनी हुई बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है। यह आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। क्या होती है अंतर्द्रव्यीय जालिका बेटा? ये अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक जाल होती है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है? अंतर्द्रव्यीय जालिका का जाल। किस तरीके से ये लगी हुई है अंतर्द्रव्यीय जालिका? आपको दिख रहा होगा, ये नाभिक से सटी हुई है, नाभिक से जुड़ी हुई है। और कैसे बनी हुई है? ये इस तरह से अरेंज होती है बच्चों, ये प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स ऐसे। तो ये क्या है? अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है बेटा, यह एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। यह दो प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात पता चली कि अंतर्द्रव्यीय जालिका कितनी तरह की होती है? दो तरह की। पहली खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसे RER बोला जाता है, और दूसरी है हमारी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसे क्या बोला जाता है? SER। तो आइए देखते हैं आखिर खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में क्या अंतर है। RER या बेटा खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं। इन कणों को क्या बोला जाता है? राइबोसोम। क्या बोला जाता है? राइबोसोम। जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका की बात करें तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका क्यों चिकनी है? क्योंकि इसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं होते। पहला अंतर पता चल गया सभी को। RER के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, इसीलिए वो क्या होती है? खुरदरी होती है। तो ये इसका क्या हो गया? हमारा पहला अंतर हो चुका है बच्चों। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और चिकनी में राइबोसोम नहीं होते, इसलिए चिकनी दिखाई देती है। दूसरा देखेंगे हम, अंतर्द्रव्यीय जालिका केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी रहती है। और चिकनी में लिखेंगे यह केंद्रक की झिल्ली से जुड़ी नहीं रहती। अंतर्द्रव्यीय जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है बच्चों, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। और अगर मैं चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका की बात करूं तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका वसा और लिपिड बनाने में सहायता करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वसा फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? वसा फैक्ट्री। और RER को क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि क्या बनाने में सहायता करती है? प्रोटीन। ठीक है, आगे देखेंगे हम, जब भी किसी कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो बेटा ये RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आते हैं और कई हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं। अब इसमें देखिए आप, क्या बताया हमने कि अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होती है वो दो प्रकार की है, खुरदरी और चिकनी। और दोनों में अगर अंतर आ जाता है तो आप क्या क्या अंतर लिख सकते हैं बेटा? पहला अंतर आपका यही होगा कि इसकी सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है? खुरदरी होती है। ठीक है, दूसरा अंतर आप लिखेंगे इसके अंदर, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं और इसे वसा फैक्ट्री बोलते हैं। तीसरा अंतर लिख सकते हैं आप इसके अंदर कि यह क्या होती है? केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है, यह केंद्रक झिल्ली से नहीं जुड़ी होती। ठीक है बेटा, तो आपको ये अंतर पता चल गए। नेक्स्ट देखेंगे अब हम यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? बच्चों, जब भी प्रोटीन और वसा जो हमारे अंतर्द्रव्यीय जालिका से मिलते हैं ये कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? झिल्ली जीवात जनन।
तो झिल्ली जीवात जनन क्या है? जब प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय पर झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। आगे आपको कुछ और फंक्शंस दिखाए हुए बेटा, जैसे कि आखिर ये अंतर्द्रव्यीय जालिका और क्या क्या काम करती है। पहला, अंतर्द्रव्यीय जालिका जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए भी सतह प्रदान करती है। जितनी भी हमारी कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए क्या प्रदान करती है? सतह। सेकंड, कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जीव हैं बेटा, उनकी अगर यकृत कोशिकाओं में जहरीले पदार्थ आ जाते हैं तो उन जहरीले पदार्थों से मुक्ति कौन दिलवाता है? SER। तो आप चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जहरीले पदार्थों से मुक्ति दिलवाने में सहायता करती है। और RER में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। बच्चों, ये जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है ये कोशिका द्रव्य के अलग अलग क्षेत्रों में और केंद्रक के मध्य किस चीज़ का काम करती है? परिवहन का। इसीलिए किस रूप में होती है? जालिका तंत्र के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्यीय जालिका के 2 प्रकार और उनमें अंतर बताइए। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा यहाँ से कि अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। और इसके अंतर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 3 अंतर मैंने बताए हैं, आप वो 3 अंतर आराम से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखे। तो राइबोसोम का कार्य क्या है बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या कार्य है इसका? प्रोटीन का निर्माण करना और प्रोटीन को कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया? सेकंड आंसर। ठीक है, थर्ड देखेंगे अब, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? तो बच्चों ये हमारा थर्ड आंसर है। क्या होता है झिल्ली जीवात जनन? कि जब भी कोशिका झिल्ली बनाने के लिए प्रोटीन और वसा कौन देगा? अंतर्द्रव्यीय जालिका। फोर्थ देखेंगे, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है? वेरी गुड, क्योंकि RER की सतह पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, या हम बोल सकते हैं क्योंकि RE की सतह पर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। तो ये कौन सा आंसर हो गया हमारा? फोर्थ। ठीक है बच्चों, अंतर भी पता चल गया आपको। एक तरफ लिखेंगे RER, एक तरफ लिखेंगे SER। RER यानी खुरदरी और SER मतलब चिकनी। तो पहला अंतर क्या होगा? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका की सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं, राइबोसोम, इसीलिए वो खुरदरी होती है। चिकनी में लिखेंगे हम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए यह चिकनी होती है। फिर हम लिखेंगे चिकनी के खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका में इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती है। और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में हम लिखेंगे इसे वसा फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये वसा और लिपिड का निर्माण करती है। थर्ड पॉइंट आएगा बच्चों, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है वह प्रोटीन को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करती है। और उसमें क्या लिखेंगे हम चिकनी में? यह विषैली और नशीली दवाओं का निरावशीकरण करने में सहायता करती है। तो आशा करती हूँ बच्चों तीनों अंतर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।